मोदी का मैजिक, विपक्ष का मोर्चा, मुसलमानों का वोट, 3M से होगा हार जीत का फैसला। दो 2024 के लोकसभा चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के लिए जितने अहम हैं, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए आखिरी मौके की तरह हैं। यही वजह है कि सभी विपक्षी पार्टियों को साथ मिलकर मोदी सरकार को चुनौती देने की बात चल रही है। विपक्ष का ये विचाराधीन मोर्चा क्या मोदी मैजिक की काट कर पाएगा, खासकर एक तीसरे एम यानी कि मुस्लिम फैक्टर के रहते, जिस पर मोदी और भाजपा की भी पैनी नजर पड़ चुकी है। जनसत्ता के इस खास रिपोर्ट में एक एक करके इन्हीं तीनों एम फैक्टर्स पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं मोर्चा यानी संयुक्त विपक्ष के नारे से। M1 मोर्चा विपक्ष का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मेजबानी में जून के महीने में पटना में विपक्षी दलों का मेला लगा। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे समेत तमाम विपक्षी नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए। मकसद था 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को साथ मिलकर चुनौती देना, ताकि बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो और एनडीए को किसी भी हाल में सत्ता में वापस न आने दिया जाए। ऐसा अगर हो गया तो वाकई में आम चुनावों में भाजपा और मोदी की राह कठिन हो सकती है। मगर उस रैली के बाद ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बनाम कांग्रेस की जुबानी जंग शुरू हुई, उससे एकता की डगर फिलहाल काफी दूर दिखाई देने लगी। बची खुची कसर महाराष्ट्र एनसीपी में टूट से पूरी हो गई। जिस शरद पवार को आगे कर विपक्षी दल एक होने की योजना बना रहे थे, वो शरद पवार अपनी पार्टी और अपने भतीजे को ही साथ रखने में नाकाम रहे। ऐसे में तमाम दलों को एकजुट कैसे रखेंगे, इस पर भी सवाल उठने लगे। M2 मुसलमान मतदाता। आजादी के बाद से ही मुस्लिम वोट बैंक का भारतीय राजनीति पर बड़ा असर रहा है। तभी तो यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मगर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक खड़ा कर दिया और नतीजा लगातार 2 चुनावों में मुस्लिम वोटर कोई निर्णायक भूमिका अदा नहीं कर पाए। मगर इस बार बीजेपी जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए गैर मुस्लिम वोटों को साथ बनाए रखने की तैयारी में है, तो वहीं पसमानदा मुसलमानों की बात कहकर मुस्लिम वोट बैंक में भी वैसी ही सेंधमारी करना चाहती है, जैसी सामाजिक समरसता की नीति के चलते दलितों और पिछड़ों के वोट के साथ किया था। हिंदू वोट जोड़ो और मुस्लिम वोट तोड़ो की ये नीति अगर कामयाब हो जाती है, तो विपक्ष को साथ आकर भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। M3 मोदी मैजिक। पिछले 9 सालों में मोदी का मैजिक हर चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाता रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव या फिर नगर पालिका के इलेक्शन ही क्यों ना हो, बीजेपी के पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। हिमाचल और कर्नाटक में भले ही मोदी मैजिक भाजपा को न बचा पाया हो, मगर तमाम सर्वे ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए अधिकांश लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी ही हैं। ऐसे में 2014 में मोदी मैजिक एक बार फिर बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का और विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।